हाय, यू माइट हैव हर्ड अबाउट न्यूरल नेटवर्क। जब भी इसका नाम आता है तो हाँ, एआई में कुछ होता है। हाँ, न्यूरल नेटवर्क मशीन लर्निंग में कुछ होता होगा। हाँ जी, होता है, बिल्कुल होता है, बट क्या? दैट इज व्हाट वी गोना टॉक अबाउट इन दिस एपिसोड। So yeah, my name is Utkarsh and I'm master in computers. That's why I'm taking this liberty to speak about it. See, जब भी हम बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क की, तो द थिंग इज न्यूरल नेटवर्क जो टर्म है ये कॉइन कहाँ से होता है? न्यूरल इज कमिंग फ्रॉम न्यूरॉन्स। न्यूरॉन इज व्हाट? बेसिकली हमारे ब्रेन्स में देयर आर सो मैनी न्यूरॉन्स जो कि एक साथ मल्टीपली बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को हमारे ऑर्गन से ब्रेन के अलग अलग सेक्टर्स में एक्सचेंज करने के लिए उस इंफॉर्मेशन को, इवन दो ब्रेन में भी कई सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं, कुछ इमोशनली चीज़ों को चैलेंज करने के लिए होते हैं, कुछ लॉजिकली चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए होते हैं। सो इन सारे सेक्टर्स से जो इन्फॉर्मेशंस का जो ट्रांजैक्शंस करते हैं वो बेसिकली न्यूरॉन्स होते हैं। सो यहाँ से इंस्पायर होता है ये पूरा का पूरा नेटवर्क कि ऐसे न्यूरॉन्स का नेटवर्क जो बेसिकली मल्टीपल ऐसी नोड से जो कि प्रोसेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, उसे उनका नेटवर्क हम बेसिकली कॉल करते हैं न्यूरल नेटवर्क। नाउ द थिंग इज कि न्यूरल नेटवर्क से क्यों इतना इंस्पायर्ड है ये एआई और मशीन लर्निंग। सो बेसिकली अभी तक ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिन्हें हैंडल करने के लिए कैपेबल सिर्फ और सिर्फ हमारा ह्यूमन ब्रेन ही है। अभी तक कोई भी ऐसी मशीन, कोई भी ऐसा नेटवर्क, अभी इतना कोई भी एल्गोरिथम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को सॉल्व कर सके। वाई? क्योंकि अभी तक जो भी सिस्टम थे, जो भी अभी एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर है, वो पूरा का पूरा काम करता है इनपुट एंड आउटपुट बेस पे। इनपुट एंड आउटपुट बेस व्हाट? सिंपल कोई भी जो मशीन है जो अभी एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर है वो एक इनपुट ले सकता है और उस पर सम लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करके एक पर्टिकुलर आउटपुट दे सकता है। क्यों? क्योंकि देयर आर सेट ऑफ रूल्स उन लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, लाइक 2+2 कैन बी 4। ये हम फीड इन कर सकते हैं कि हाँ, हमें ये ऐड करना है और पर्टिकुलर आउटपुट ये होगा। फिर वेदर आप इनको चेंज करते रहो, आउटपुट सेम आता रहेगा। बट द प्रॉब्लम लाइक दीज जिन पर लॉजिकल ऑपरेशन सेट ऑन नहीं हो सकते, जैसे कि जो भी गूगल ट्रांसलेट यूज़ करता है, जो कि गूगल मैप यूज़ करता है एट लाइव टाइम पर, जो आपको फीड इन करने के लिए, जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, ये सिंपल इनपुट और आउटपुट के आर्किटेक्चर पर नहीं बिल्ट इन किया जा सकता। दैट्स वाई हम इंस्पायर होते हैं किससे? न्यूरल नेटवर्क से। रीज़न बिहाइंड इट, जिस तरह से ब्रेन के डिफरेंट सेक्टर्स अलग अलग सिचुएशन को परफॉर्म करने के लिए बने होते हैं और ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये जो एक जगह से दूसरी जगह तक इन्फॉर्मेशंस को एक्सचेंज कर रहे हैं, उन्हें प्रोसेस कराने में हेल्प कर रहे हैं, उसी तरह से एआई में या मशीन लर्निंग में हम एक ऐसा आर्किटेक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि मल्टीपल डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट करके एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाया जा सके, एक पर्टिकुलर ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा सके जो कि इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को सॉल्व करने में हेल्प कर सके। कैसे, वो मैं बताता हूँ। उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि नोड क्या होता है। नोड इज बेसिकली व्हाट? एनीथिंग जो कि एक पर्टिकुलर इनपुट, सेट ऑफ इनपुट ले सकता है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दे सकता है। बट इफ यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट, देन इट शुड बी कनेक्टेड ऑल्सो विद द इंटरनेट। नोड, आपका मोबाइल भी एक इंटरनेट नोड है, आपका कंप्यूटर एक इंटरनेट नोड है, वॉशिंग मशीन्स, एनीथिंग बेसिकली विच कैन exchange the information, you can call it node. To understand more clearly, let's take an example of real life. What we are actually experiencing is Google Translate. Google Translate किस तरह से काम करता है? The thing is, आप जब भी किसी फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हो, सपोज दैट आपको नहीं पता कि जापानीज़ कैसे पढ़ी जाती है और आप उसे गूगल लेंसेज की यूज़ किया, किसी भी गूगल ट्रांसलेट के यूज़ से, किसी भी ऐप से आप उसे रीड इन करने की कोशिश करते हो और व्हेन यू एक्चुअली रीड इट, अगर तो वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है और उसके लिए ऑप्टिमम आउटपुट ऑलरेडी गूगल ट्रांसलेट के पास अवेलेबल है, तो वो आपको ज़रूर उसका आउटपुट देगा। बट लैंग्वेज इज़ नॉट समथिंग यू कैन जस्ट फिट इन। लैंग्वेज में मॉडिफिकेशन होते रहते हैं एंड यू कैन नॉट क्रिएट अ सिंपली ऐसा प्रोग्राम कि आप ऐसा फीड इन कर दो कि उसमें आप जितने भी मॉडिफिकेशन कर लो और वो आपके लिए ऑप्टिमम और करेक्ट आउटपुट ही लेकर के आए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट इसे हम फिर भी सॉल्व कर रहे हैं और अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट अभी तक भी गूगल सॉल्व करके दिखा रहा है। कैसे? दैट इज़ बिकॉज हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क। कैसे? देर आर सो मैनी कनेक्टेड नोड्स। नोड्स इज व्हाट? योर मोबाइल। अब होता क्या है, इनकेस आप अपने फ़ोन से जापानीज़ रीड आउट करते हो, ठीक है, अगर तो वो ऑप्टिमम आउटपुट आपको दे देता है तो ठीक है। बाई एनी चांस अगर वो आउटपुट सही नहीं है तो यू कैन क्लियरली सी देयर आर ऑप्शन ऑफ फीडबैक, जहाँ पर आप खुद फीडबैक को देते हो कि हाँ, ये कितने % एक्यूरेट था, कितने % नहीं था। वो डेटा भी उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उसका खुद का एल्गोरिथम, बिकॉज दैट इज व्हाट इज वर्किंग एज अ फ्यूल फॉर दैट एल्गोरिथम।
आपके फीडबैक को वो फीड इन करेगा, उसे स्टडी करेगा उस एल्गोरिदम को, एंड देन उसकी हेल्प से एक बेटर आउटपुट जनरेट करेगा फॉर द नेक्स्ट नोड। जो कि कोई नया पर्सन होगा, किसी और फ़ोन से रीड आउट करने की कोशिश कर रहा होगा, तो वो उसके लिए आपका जो फीडबैक है वो काम करेगा। बट इज़ दैट ऑल? जो AI और मशीन लर्निंग इसके पीछे इतनी तेज़ी से पड़े हुए हैं? नहीं, देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट रीज़न बिहाइंड दैट, बिकॉज देयर इज़ समथिंग एक्चुअली जो कि अभी तक केवल ह्यूमन ब्रेन ही परफॉर्म करता था, विच इज़ वॉट आई एम टेलिंग यू विद द रियल लाइफ एग्जाम्पल। Maybe you know about in first world countries like USA और जापान, इन सब में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरा का पूरा सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज इन व्हाट? कैसे उसके बेनिफिट्स हैं, वो बेस्ट एग्जांपल है ये समझने के लिए। द थिंग इज, सपोज दैट एक डॉक्टर है, वो किसी एक सिटी में है और एक पर्टिकुलर उसे एक ऐसा पेशेंट मिलता है जिसको सिंपली फीवर है और वो उसे मेडिसिन दे रहा है, उसके नहीं सही होता। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उसे मेडिसिन का फीवर नहीं सही होता, 3 दिन हो गया, जितना नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है, वो सारा लगा रहा है, बट वो नहीं सही हो रहा है। नाउ द थिंग इज, सपोज दैट ऐसे सर्च करते 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 एक्सपेरिमेंट करते करते सम हाउ ही फाउंड द सोल्यूशन और किसी तरीके से वो उसका फीवर सही करता है। तो द थिंग इज कि वहाँ पर जितने भी सिटीजन्स हैं, उनकी जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, वो रेगुलरली अपडेट होती हैं डायरेक्टली इन अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज़। अब जब वो डॉक्टर ये चीज़ अपलोड करेगा कि देयर इज़ अ पर्सन, बेसिकली उसको सिंपल फीवर था, बट मैंने ये मेडिकेशंस दिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, फिर फर्दर मैंने ये मेडिसिन दिया, फिर ये इससे इफेक्ट हुआ। अब इससे होगा क्या, इसका बेनिफिट क्या है? सेंट्रलाइज होने से क्या बेनिफिट है? जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है मेडिसिन फैसिलिटी का, अब किसी और सिटी में पर्टिकुलर कोई और डॉक्टर होगा, अगर इन केस उसके पास कभी ऐसा केस आता है जिसके साथ उसे ऐसा फीवर में लगेगा, तो उसे वो सारे ट्रायल, उसे वो सारे रिसर्चेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली उस डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन देखेगा और उसे उस मेडिसिन पे लेकर के जाएगा। बट इफ़ अगर उसी मेडिसिन से कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं या कुछ ऐसे रिजल्ट्स दिखते हैं जो उसे लगता है सेकंड डॉक्टर को कि ये उतने भी एक्यूरेट नहीं हैं, तो वो वापस वहाँ पे बैक प्रोपेगेट करेगा और वापस बैक प्रोपेगेट करके उस अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये जो स्टडी चल रही है उस डॉक्टर के थ्रू, फर्स्ट डॉक्टर के थ्रू, वो इतनी एक्यूरेट नहीं है, उसके लिए और रिसर्चर्स की ज़रूरत है, उसके लिए और डेटा की ज़रूरत है, और ये जो सेकंड डॉक्टर का डेटा है ये भी उसी डायरेक्शन में, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरह से यूज़ हो पाएगा। और ये जो थिंग है बैक प्रोपेगेशन की, ये अभी तक किसी भी सिस्टम में, इवन दो आप सुपर कंप्यूटर का भी नाम ले लोगे, बैक प्रोपेगेशन जैसी किसी भी सिस्टम में कोई भी चीज़ नहीं होती है। इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है ये न्यूरल नेटवर्क। इन शॉर्ट, अगर इसे रैप अप करें तो जो अभी तक एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर था वो सिंपल इनपुट और आउटपुट पे काम करता था। देयर इज सेट ऑफ इनपुट, आप उसे दोगे, और देयर इज सेट ऑफ आउटपुट जो कि वो प्रोपेगेट करेगा। नाउ वेयर न्यूरल नेटवर्क कम इज कि इनपुट और आउटपुट के बीच में देयर कम्स अनदर लेयर, विच जो नॉर्मली आप बुक्स और अगर कहीं पे आप थ्रोली देखोगे तो वहाँ पर आपको हिडन लेयर नाम से मिलेगा कि देयर इज अ हिडन लेयर इन बिटवीन दिस। Hidden layer is what? Hidden layer is nothing. Basically, it is a complex structure of nodes connecting into each other, जो कि उस डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, उसे कंटिन्यूसली ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसे किसी न किसी एल्गोरिदम के थ्रू वो कितना करेक्ट है, कितना नहीं करेक्ट है, उसका फीड इन ले रहे हैं, और उसके थ्रू हम एक पर्टिकुलरली डे बाय डे वो अपनी ही एल्गोरिदम को इटरेशन करके खुद को बेटर कर रहे हैं। सो या, आई होप आई डिड नॉट वेस्टेड योर टाइम एंड आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।